मुझे पता था अनुराग भैया जी, ये सवाल लॉन्च करने का ना बड़ा पुराना तरीका हो गया है। मैं बहुत इंडिया टीवी सुन लें अनुराग भदौरिया जी, के क्योंकि स्टूडेंट्स का मुद्दा है, आज हम कुतु मैम के 5 केस में ना पढ़कर मैं फिर कोशिश प्यारों कर रही का हूँ। ये जो रांची की तस्वीर मैंने दिखाई, हिंदुत्व क्या का ये इनकलाब नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? और हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रचार कह रहा हूं कि छात्र की मांग को सरकार को मानना आज का इनकलाब है ये? सम्मान करना चाहिए। समाचार नहीं है ये इनकलाब है? दिल्ली को आगे की लाइन फिर पढ़ देती हूँ। कोई अपने झारखंड के साथ मिलाना चाहते हैं सुन लीजिए, एक सेकंड। और जेनजी को अनुराग भदौरिया जी, अगली लाइन अपना कोई अपनी बताने ताकत के पर लिए जब सर उठा इकराता हिंदुत्व का है, राग इनकलाब कब आता फिर है? लगाना ये चाहते हैं। इनकलाब है कि नहीं? तो सुन लीजिए, अब वही मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार को छात्रों का सम्मान करना चाहिए, छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए। हम बीजेपी वाले नहीं हैं कि जंतर मंत्र पे छात्र पे लाठियां चल जाएंगी, पैलेट गन चल जाएगी, आंख फूट जाएगी, सर फट जाएगा, कपड़े धुल जाएंगे। बेशक अनुराग भदौरिया का बयान सही है और जो झारखंड पर अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं, सहमति नहीं जता रहे हैं, एक बार नहीं बता रहे हैं कि इनकलाब है। और मैं उनकी पूरी टाइम और 20 तारीख से लेकर सुने, एक सेकंड रुके, राहुल गांधी ने बयान दिया, उसने जो लोग जेनजी को लेकिन एक ट्वीट नहीं है आज की तस्वीर पर, आज इनकलाब नहीं वो बना करके उनके कंधे पर बंदूक चला करके अपना नाम ऊंचा कराना चाहते हैं। वही जो है उस छात्रों के साथ अन्याय नहीं करना आंदोलन को, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गए क्या यहाँ पे? दिल्ली के आंदोलन को झारखंड के साथ आंदोलन के साथ मिलाना चाहते हैं। अब जेनजी को इन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया। हिंदुत्व के आधार पर और इंडिया टीवी और मानिक जी के समाचार पर अब ये कोशिश कर रहे हैं कि सारा हिंदू मुस्लिम कराने का, मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का और इस्लाम को आतंकवादी उग्रवादी बताने का और कांग्रेस को तो क्या उसमें झारखंड के युवा नहीं आते, छात्र नहीं आते? कांग्रेस के प्रधान नेहरू गांधी ऐसा थोड़ी होगा जहां भारतीय जनता पार्टी जवाहरलाल नेहरू को राहुल गांधी के साथ मिलाने का और सरदार पटेल जी को, जिन्होंने इस जमात को बैन किया, उसको अमित शाह के साथ मिलाने का जो इनका प्रोग्राम है, वो आदम आले इस्लाम से लेकर कल की अवतार तक उनका प्रोग्राम है जो झूठे हैं, यानी जिन्होंने अपने अवतारों का, अपने अकीदे का और अपने आस्था का दुरुपयोग किया और हरामखोरों को, चंदा चोरों को सनातनी बता करके गौरसेवादी और गांधीवादी में मुकाबला करा दिया। ये मुकाबला गांधीवादी और गौरसेवादी का है। इसमें जिसको शक है तो मेरी YouTube @HAQ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब तक पहुंचाएं, क्योंकि PDA ही असल भारतवासी हैं और जिनका DNA अकबर से
बाबर से, औरंगजेब से और अन्य किसी मुगल बादशाह से मिलता है, वो भारतवासी मूल निवासी नहीं है। पीडीए का अर्थ समझने के लिए मैंने 2 साल से अपनी पेटिशन 20011/2019 के मुताबिक मोदी जी को बताया कि तमाम टेलीविजन चैनलों ने दिखाया है, ये भारत पलटगन चलने का दावा भी किया है, को आज़ाद कराने वाला लेकिन कुछ छात्रों का दावा जो था, आज उसको नीचा दिखाया जा रहा है। जिनका नाम लाल किले पर है, उनका नाम मिटाया जा रहा है, नाम बदले जा रहे हैं और आज JNG के बहाने अपने ऑडियो वीडियो के जरिए लोग उकसाए जा रहे हैं। आज जो हुआ, ऐसे बच्चे असल विद्यार्थी ये थे जिन्होंने वो शुरू किया। जब उनमें एक और लड़की जो अध्यक्ष थी वहाँ आई तो उन पर स्याही छिड़काई और ये बताया, फिर मुसलमान का नाम बीच में आया कि ये लड़की जो है ये अफजल गुरु और उनके जो क्लास फेलो उधर कैद में अभी रखे हैं, आज तक जमानत नहीं हुई, उनके नारे लगाने के लिए आ रही है। उसके बाद जब बच्चों ने पुलिस पर फूल बरसाए और उन फूलों को बरसाने के अंकल बताए कि अंकल हम ना आप पर कोई अत्याचार करेंगे। एक पुलिस वाला जब उनके बीच में फंस गया तो उसको भी सब लोगों ने बचा करके उनके पास बताया। कोई ऐसा अत्याचार नहीं हुआ, लाठीचार्ज नहीं हुआ। लाठीचार्ज तब हुआ जबकि बीजेपी के ABVP के बुलाए हुए लड़के बीजेपी द्वारा मंत्रियों ने भी उनको उकसाया और उन्होंने ऐसा प्रदर्शन कराया, जूते फेंके और ये साबित करके दिखाया कि JNG जो है वो जो अंधभक्तों की औलाद है या मुगलों की और बदअकीदा लोगों की औलाद है, वो JNG अब इस बीजेपी सरकार के साथ है। दूसरी तरफ जो जिन पर फूल बरसाए गए, भगवा भेष में जो नाचते हुए रास्तों से जा रहे हैं और लोगों को परेशानियों में डाल करके, यानी जिसने आई लव मोहम्मद कहा उसको जेल में डाल दिया और जो महादेव जय महादेव करते करते कावड़ यात्रा निकाली, उन पर वो फूल बरसाए ठाकुर बाबा ने, वो उनके JNG हैं। आप पूरी दुनिया में, यहाँ भारत की बात नहीं करता हूँ मैं, पूरी दुनिया में जो आंदोलनकारी सत्यमेव जयते के साथ हैं, वो राहुल गांधी के साथ हैं। इसलिए ये जब राहुल पर कोई बात आती है तो जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण देते हैं। अल्लाह इन पर रहम करे और इस इंडिया टीवी को और मोदी मीडिया, योगी मीडिया, भोगी मीडिया और रोगी मीडिया, इन तीनों
को सद्बुद्धि दे और महात्मा गांधी के बलिदान को ये याद करें। ये जो आंदोलन है ये गांधीवादियों का है और जो वहाँ आंदोलन हुआ वो गौरसेवादियों का था। उसमें हीरो केजरीवाल बने, इसमें हीरो मोदी जी बने और इस दूसरे कांवड़ यात्रा के उनमें हीरो जो हैं ठाकुर बाबा हैं और जो बाकी वर्ल्ड का जैन जी है वो राहुल गांधी के साथ है और पीडीए के कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के कन्वीनर और क्रांतिकारी भीम आर्मी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर शेख के HHAQ के बयान पर ध्यान दें, जहां ये CBI जांच की जो भाजपा के प्रवक्ता मेरे मित्र कह रहे थे कि प्रेयर कर रहे हैं वो मेरे पेटिशन पर ध्यान दें कि अमित शाह जी ने खुद मुझे ज्ञापन सौंपा, विजिलेंस की जांच कराई। जब वो मेरे पक्ष में आई तो एक इनका हिंदू जो हरिजन से हिंदू बन गया, उस MLA के कहने पर मेरी 3 मौलिक अधिकारों को मिट्टी में मिलाया। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। मैं अभी भी मोदी जी को ये फिर निवेदन करूंगा कि यदि हमने धर्म के नाम पर तुमको सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बनाया था तो आपने अधर्म के नाम पर अपने को केवल हिंदुओं का प्रधान क्यों बनाया? यही मेरा पैगाम है। वैसे तो ये राष्ट्र के नाम है, मगर मैंने अपनी दोनों आंखें यानी दोनों बेटों को, जिनको इन्होंने टॉर्चर किया, सब कुछ किया और मेरा दुश्मन बना दिया, मैं उन पर मानहानि का दावा करूंगा और वो लोग जो PDA की बात करते हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मेरे इस प्रस्ताव की पैरवी करें, ना डरें। मेरे इस YouTube चैनल पर अनुसंधान कराएं और सबको यही बताएं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हमने मिल करके ये आज़ादी लाई। अगर आज गौडसेवादी इस आज़ादी को अपनी लाई हुई आज़ादी बताता है तो लाल किले पर वो किसी अपने बुजुर्ग का नाम क्यों नहीं दिखाता है? जय बापू, जय भीम, जय संविधान।